और बड़ी खबर इस समय यह है कि आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी और सौरभ भारद्वाज अब मंत्री बन गए हैं। मंत्री पद की शपथ ले ली है आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने। आतिशी को शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, बिजली और पर्यटन विभाग मिला है, वहीं सौरभ भारद्वाज बने हैं स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य के अलावा शहरी विकास, जल और उद्योग विभाग भी उन्हें मिला है। इससे पहले दिल्ली एलजी हाउस में सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने मंत्री पद की शपथ ली और सौरभ भारद्वाज ने पहले शपथ ग्रहण किया, फिर आतिशी ने शपथ ली। सौरभ भारद्वाज 2013 से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और इस समय दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। वहीं आतिशी शिक्षा विभाग में मनीष सिसोदिया की सलाहकार थीं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद कैबिनेट में 2 स्थान खाली हुए थे। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिसोदिया और जैन के इस्तीफे को स्वीकार किया और उन्होंने सीएम केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार में भारद्वाज और आतिशी को मंत्री नियुक्त किया था। सीएम केजरीवाल की सिफारिश के बाद दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने कैबिनेट में मंत्रियों के रूप में नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नामों की सिफारिश की थी। सूत्रों के मुताबिक आतिशी और भारद्वाज 17 मार्च से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में बतौर मंत्री शामिल होंगे। दिल्ली सरकार में अब 2 नए चेहरे, आतिशी जो कि दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री हैं और सौरभ भारद्वाज जो कि दिल्ली के नए स्वास्थ्य मंत्री हैं। एलजी विनय सक्सेना ने शपथ ग्रहण करवाई सौरभ भारद्वाज और आतिशी को। शिक्षा मंत्रालय अब आतिशी के पास, जो कि पहले मनीष सिसोदिया की सलाहकार थी शिक्षा मंत्रालय में। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं आतिशी। सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा शहरी विकास, पानी और उद्योग मिले हैं। 2013 से ही विधायक हैं सौरभ भारद्वाज। 17 मार्च से शुरू हो रहा है दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र, जिसमें बतौर मंत्री शामिल होंगे सौरभ भारद्वाज और आतिशी। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के बाद 2 पद खाली थे। ऐसे में सिफारिश की गई आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नाम की। सौरभ भारद्वाज को अब दिल्ली के स्वास्थ्य महकमे की कमान सौंपी गई है और आतिशी को शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। 17 मार्च से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। और बजट सत्र में आतिशी और सौरभ भारद्वाज बतौर मंत्री शामिल होंगे। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के बाद ये 2 पद खाली हुए थे। जिस पर अब सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह नियुक्त किए गए हैं। भारत के संविधान के के माननीय उपराज्यपाल महोदय से मैं अनुरोध करता हूं कि वह माननीय मंत्री महोदय श्री सौरभ भारद्वाज जी को पद और गोपनीयता रखूंगा। मैं मंत्री के रूप आम आदमी पार्टी के साथ शुरू से ही सौरभ भारद्वाज और आतिशी सक्रिय रहे हैं। गजेंद्र हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ। गजेंद्र, देखिए ये बड़ा अहम और महत्वपूर्ण 2 इस्तीफों के बाद अब 2 नए चेहरे कमान मंत्री पद के लिए, आतिशी जो शिक्षा मंत्रालय संभालेंगी और सौरभ भारद्वाज जिन्हें स्वास्थ्य महकमे की कमान अब संभालनी है। गजेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? दो नए चेहरे अब दिल्ली कैबिनेट में, आतिशी और सौरभ भारद्वाज। हालांकि चेहरे आम आदमी पार्टी के लिए बहुत पुराने हैं, दिल्ली के लोगों के लिए बहुत पुराने हैं। 2013 से ही सौरभ भारद्वाज विधायक हैं।
और अब मंत्री बनाए गए हैं। स्वास्थ्य महकमे का जिम्मा सौरभ भारद्वाज के पास। तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने मंत्री पद की शपथ ली है। शिक्षा के अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग भी रहेगा आतिशी के पास। इससे पहले मनीष सिसोदिया की वो सलाहकार रही हैं शिक्षा मंत्रालय में, तो काम को बखूबी जानती हैं, समझती हैं, और यही सब कुछ समझते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उन्हें शिक्षा मंत्रालय की कमान सौंपी है। चुनौतियां कई हैं इस समय आम आदमी पार्टी के सामने। लिकर पॉलिसी में घिरे हुए हैं सिसोदिया, करप्शन के मामले में सत्येंद्र जैन, दोनों का इस्तीफा। विपक्ष हमलावर है, सरकार पर करप्शन का आरोप लगा रहा है, भ्रष्टाचार का जमकर आरोप लगा रहा है। इधर इन इस्तीफों के बाद अब दो नए चेहरे, आतिशी और सौरभ भारद्वाज। बजट सत्र की शुरुआत हो रही 17 मार्च से, और उसमें बतौर मंत्री दोनों होंगे शामिल। Ministry of Home Affairs notification, New Delhi, 6th March. अन्ना आंदोलन से उपजी जन्मी आम आदमी पार्टी, जिसका मिशन था करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, उसी पर घिरी हुई है सरकार। लिकर पॉलिसी को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कुर्सी गई। इससे पहले करप्शन के चार्जेस में सत्येंद्र जैन इस समय सलाखों के पीछे हैं। दोनों के इस्तीफे के बाद अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज को कमान शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। Ministry of Home Affairs notification, New Delhi. गजेंद्र, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। गजेंद्र, देखिए दो नए चेहरे, इनके सामने चुनौतियां भी कई हैं, क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी करप्शन को लेकर विपक्ष उस पर लगातार हमलावर है। दो इस्तीफों के बाद ये दो नए चेहरे, दो मंत्री, सौरभ भारद्वाज और आतिशी के रूप में। जी बिल्कुल, दो मुख्य पद खाली हुए थे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद, और ये बहुत अहम महत्वपूर्ण पद थे जो रिक्त हो गए थे। आज उन दोनों पदों को भर दिया गया है। दो नए मंत्री दिल्ली को दे दिए गए हैं, और आज आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी को राज्यपाल ने शपथ दिलाई है। वहीं अगर हम बात कर ले भारद्वाज की या आतिशी की, तो शपथ के बाद तुरंत बाद उन्होंने ये कहा है कि वो इस पद पर जब तक रहेंगे जब तक सत्येंद्र जैन या मनीष सिसोदिया रिहा नहीं हो जाते हैं, जब तक वो इस पद को संभालेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। वहीं अगर बात कर ले तो जो पद रिक्त हुए थे उसकी अगर बात की जाए तो अभी दिल्ली का बजट आने वाला है, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके लिए उस पद को भरना बहुत जरूरी था। और आज काफी सोच विचार के बाद तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी को मंत्री पद के लिए स्वीकार कर लिया गया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जब फाइल गई थी तो उन्होंने भी अपनी जो है सहमति दी, और इसके बाद आज राज्यपाल ने दोनों को शपथ दिलाई। वहीं अगर बात कर ले तो 2013 से भारद्वाज जो है आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और विधायक भी रहे हैं। वहीं अगर बात कर लें आतिशी की, तो वो 2020 में मंत्री विधायक बनी है, लेकिन वो जुड़ी हुई शुरू से ही है आम आदमी पार्टी के साथ, तो काफी लंबे समय से आम आदमी पार्टी के साथ ये रहे हैं। तो इनका निश्चित था कि ये इस पद के लिए एक अच्छे दावेदार हैं, और इस पद पे ये पूरी तरीके से खरे भी उतरेंगे। क्योंकि आतिशी की अगर बात कर ली जाए तो वो शिक्षा मंत्री के साथ रहती थी। उनकी जो अगर कहा जाए तो डिप्टी शिक्षा मंत्री उनको कह सकते हैं, तो वो पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करती थी। और अब उनको शिक्षा विभाग भी दे दिया गया है, वहीं पीडब्ल्यूडी और ऊर्जा और पर्यटन विभाग भी उनका कार्यभार दे दिया गया है। वहीं भारद्वाज को अगर बात करें तो स्वास्थ्य और शहरी विकास और जल और उद्योग विभाग भी दिया गया है। बिल्कुल।
देखिए, लेकिन अभी भी बहुत चुनौतियां हैं आम आदमी पार्टी के सामने, चूंकि अन्ना आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी जीरो टॉलरेंस करप्शन पर, इसके चलते सरकार बनाई गई। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से एक के बाद एक घोटाले और करप्शन के मामले सामने आए, बड़े बड़े नामों पर करप्शन के चार्जेस लगे हैं, ऐसे में बेशक इस समय छवि आतिशी और सौरभ भारद्वाज की बिल्कुल साफ है, लेकिन आगे क्या होता है और बीजेपी कैसे रिएक्ट करती है? 17 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है दिल्ली विधानसभा के, उसमें बतौर मंत्री दोनों शामिल भी होने वाले हैं। जी बिल्कुल, 17 मार्च से शुरू होने वाले जो दिल्ली का विधानसभा बजट है उसमें शामिल होने वाले हैं। और जो बजट का मनीष सिसोदिया की बात कर ली जाए तो उन्होंने इस बजट को बनाया, और इसी बजट के लिए उन्होंने, जब ईडी ने उनको 19 फरवरी को बुलाया था तो उन्होंने समय भी मांगा था कि मुझे बजट कंप्लीट करना है, पूरा करना है, क्योंकि मैं ही देखता हूं, मेरा विभाग है, तो मुझे कुछ समय दिया जाए, जिसके लिए 26 फरवरी तक उनको समय दिया गया था। और 26 फरवरी को उनको सीबीआई ने बुलाया था पूछताछ के लिए, जिसमें 8 घंटे की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और अब अगर 17 मार्च की बात कर ली जाए तो बजट पेश होना है, जिसकी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। जब मनीष सिसोदिया ने कहा था कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, तो उन्होंने पहले ही पूरी जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली थी। और 17 मार्च से शुरू होने वाले दिल्ली विधानसभा जो बजट है उस सत्र में बतौर मंत्री ये दोनों हिस्सा लेने वाले हैं। चलिए ठीक, गजेंद्र, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो दो नए चेहरे मंत्री बनाए गए हैं, सौरभ भारद्वाज और आतिशी। आतिशी शिक्षा मंत्रालय की कमान संभालेंगे और सौरभ भारद्वाज बने हैं स्वास्थ्य मंत्री।